Hello everyone, welcome in our YouTube channel of Srimati Mahardevi Tapadia Girls College. Our discussing topic is how to distribute of production. आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है कि उत्पादन का वितरण कैसे किया जाए। उत्पादन का वितरण कैसे किया जाए, कैसे किया जाए या कैसे करें, दोनों टॉपिक्स एक ही है। तो ये एक बड़ा टॉपिक है। इसके अंतर्गत हम ये समझते हैं कि हमारे देश में या पूरी दुनिया में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो किसको मिले। हम अपने देश की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब हम अपनी इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम अपने देश की ही बात कर लेते हैं। तो हमारे देश में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो किसको मिले, ये नेक्स्ट हमारी जो टॉपिक का है ये मेन मुख्य पॉइंट है। हमने लास्ट वीडियो से आप देख रहे हो कि हमने आर्थिक जो प्रणाली की जो मुख्य समस्याएं थी या केंद्रीकृत समस्याएं थी या कहा जाए फंक्शंस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, तो हमारे आर्थिक प्रणाली के कार्य भी इनको बोलते हैं। तो आपने दो कार्य देखे, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड पॉइंट हमारा यही है हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन का वितरण किन में हो, कैसे हो, उसका कैसे करें उत्पादन का वितरण। तो हमारे देश की बात कर लेते हैं। तो उत्पादन का वितरण किस तरीके से किया जाए, तो उत्पादन के जब वितरण की बात आती है तो ये बात आती है कि उत्पत्ति के साधनों को उनके पारिश्रमिक का वितरण किस तरीके से किया जाए, पहली बात। लेकिन यहाँ हम जो देश में जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। ये एक समस्या है कि देश में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी उत्पादन हो रहा है, उसका वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाता है या किस तरीके से किया जाए। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अलग अलग देशों की जो अर्थव्यवस्थाएँ हैं वो अलग अलग तरीके से इसका समाधान करती है। हमारा देश अपने तरीके से हिसाब करता है, अन्य देश अपने अपने तरीके से इसका विचार करते हैं। तो पर समस्या क्या है हमारी कि देश में उत्पादित वस्तुओं का किस किस लोगों को कितना कितना भाग मिले। तो इसका मतलब ये है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था क्या चाहती है कि मूलभूत आवश्यकता वाली चीज़ें तो सभी को मिलनी चाहिए। मूलभूत आवश्यकता की यदि बात करी जाए तो रोटी और कपड़ा मकान नहीं है, हम बात करते हैं शिक्षा, चिकित्सा, बीमा, बैंकिंग, वाणिज्य, आवास। आवास में रोटी कपड़ा मकान को हम शामिल कर लेते हैं, ठीक है। तो वर्तमान हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो थोड़ी सी बदल गई है। हम मुख्य रूप से इनको थोड़ा सा देख लेंगे। हमारी जो मूलभूत और जो आवश्यकताएं वो है शिक्षा, चिकित्सा, आवास। आवास में हम रोटी कपड़ा मकान को शामिल कर लेते हैं, बीमा, बैंकिंग, बिजली, पानी और रोजगार आदि हमारी क्या है, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं वर्तमान में। यदि इनमें से किसी भी चीज़ का यदि हमें अभाव हो तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। यदि हमें कही जाए बात कि शिक्षा नहीं मिलेगी तो जीवन अंधकार है, कुछ नहीं इसके बिना। बीमार हो गए, चिकित्सा की सुविधा नहीं है तो जीवन नष्ट होने वाला होता है। रोटी कपड़ा मकान आवास की बात कर ले तो वो नहीं मिल रहा है तो कुछ नहीं है। बीमा बैंकिंग की भी सुविधाएं बहुत ज़रूरी है। वर्तमान युग है जो आर्थिक युग है और आर्थिक युग में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये चीज़ें, इनका नॉलेज होना चाहिए, ये चीज़ें सुविधाएं जो उपलब्धि होनी चाहिए हमें। बिजली पानी रोजगार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब है हमारी आधारिक संरचना के की टॉपिक है और ये आधारिक संरचना के तत्व है और इनका हमारे जीवन में होना अति आवश्यक है। तो अर्थव्यवस्था की बड़ी समस्या क्या है कि उनका उत्पादन का वितरण कैसे किया जाए, ठीक है। तो अर्थव्यवस्थाएं किस तरीके से इसका समाधान करती है कि मूलभूत आवश्यकता वाली चीज़ें तो सभी को मिलनी चाहिए, यानी ये तो सभी को मिले। इसके अलावा जिसका पास ज़्यादा पैसा है ज़्यादा लेगा, कम पैसा है तो कम लेगा, ठीक है। तो इसके अलावा ये अपन बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी अर्थव्यवस्थाएं किस इस समस्या का समाधान किस किस तरीके से करती है। तो समस्या आपको समझ में आई।
कि उत्पादित वस्तुओं का भाग किसको कितना मिलना चाहिए। तो अर्थव्यवस्था ने आप देख सकते हो कि सभी के लिए, ठीक है। अब अपन एक बात और इसमें ऐड कर लेते हैं कि उत्पादित जो वस्तुओं का भाग है वो किन को मिलना चाहिए। तो किन के लिए यदि बात करते हैं तो हम इसमें 3 कैटेगरी डिवाइड कर लेते हैं। अपर क्लास, उच्च वर्ग, बी मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग, और सी लोअर क्लास, निम्न वर्ग। अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास, 3 प्रकार की जो श्रेणी के लोग किसी भी देश में रहते हैं। अब अर्थव्यवस्था की बड़ी समस्या है कि इनको उत्पादन का जो भाग है वो किस तरीके से मिलना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि उच्च वर्ग को क्या मिले, मध्यम वर्ग को क्या मिले और निम्न वर्ग को क्या मिले। अब प्रत्येक अर्थव्यवस्था ये चाहती है कि उस देश में जितने भी लोग हैं उनको अर्थव्यवस्था के द्वारा या फैक्ट्रिया कंपनी के द्वारा जो भी प्रोडक्शन किया जा रहा है सभी उसका यूज़ ले। हम बात कर लेते हैं शूज़ की, जूतों की बात कर लेते हैं। अपर क्लास व्यक्ति वो भी शूज़ पहनता है, मिडिल क्लास भी पहनता है और निम्न वर्ग का जो व्यक्ति वो भी शूज़ पहनता है। अब बात कर लेते हैं अर्थव्यवस्था उनको किस किस प्रकार के, हमारी इकोनॉमी किस किस तरीके से उनको शूज़ उपलब्ध करवाती है। यदि अपर क्लास है तो भाई 5,000 के शूज़ पहनो, 5,000 जोड़ी के। मिडिल क्लास है तो 500 से लेकर के 1,500 रुपये तक का वो अफोर्ड कर सकते हैं। और निम्न वर्ग के तो 200 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक के शूज़ मार्केट में उपलब्ध है और लगभग एक जैसा ही इनका बाहर से शेप वगैरह सब एक जैसी देखने को मिलेगी। और आप यदि चेक करना चाहो तो हमारी जो ऑनलाइन जो साइट्स है, ठीक है, उन पे आप चेक कर सकते हो कि आपको उसी प्रकार का माल मार्केट जो है आपको ऑनलाइन साइट्स है, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इस प्रकार की जो साइट्स है जो सेलिंग साइट्स है ये यहाँ आप देख सकते हो। तो हमारी अर्थव्यवस्था ने आप देख रहे हो कि सभी के लिए अलग अलग जो चीज़ें उपलब्ध करवा रखी है। तो इसी तरीके से आप, ये तो था एक शूज़ का एग्जाम्पल, शूज़। और अब बात कर लेते हैं एलईडी टीवी। तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था चाहती है कि उसके देश में रहने वाले लोग सभी जो देश में बन रहा है उसका सभी लोग फ़ायदा उठाए, चाहे वो अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, चाहे लोअर क्लास हो। अब हम बात कर लेते हैं एलईडी टीवी की। अब आप देखोगे यदि उच्च क्लास का है, ठीक है, यानी अपर क्लास का है तो 2 लाख रुपए का लो भाई एलईडी टीवी, ठीक है। 1 लाख से 2 लाख तक के एलईडी टीवी ये आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। यदि मिडिल क्लास का आदमी है तो 20,000 से लेकर के 40,000 तक आराम से अफोर्ड कर सकता है। और यदि लोअर क्लास व्यक्ति है उसको खर्चा उसका लिमिट का 10,000 का है तो उसको भी 5,000 से लेकर के 10,000 तक के एलईडी टीवी उसको मिल जाएंगे और वो एलईडी टीवी का मज़ा ले सकते हैं। तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था क्या करती है, सभी के लिए सारी चीज़ें उपलब्ध करवाती है। उसने अपर क्लास के लिए भी अच्छी सुविधा दे रखी है, एलईडी टीवी का आनंद लो, मिडिल क्लास के लिए भी कर दिया तो लोअर क्लास के। तो अर्थव्यवस्था की एक बड़ी समस्या होती है कि किसको किस प्रकार से उत्पादन का भाग है जो बांटा जाए। अब ये है कि मुख्य चीज़ मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि मूलभूत आवश्यकता वाली चीज़ें तो किसी भी क्लास के लिए ज़रूरी है, वो तो देश में होना ही चाहिए। इसके अलावा जिसके पास ज़्यादा पैसा ज़्यादा लेगा, कम पैसा कम लेगा। अब मैंने एग्जांपल दिया आपको कि ये इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं तो अर्थव्यवस्था सभी के लिए सारी व्यवस्था करती है। एलईडी का आनंद लेंगे तीनों प्रकार की श्रेणी के लोग हैं। निम्न वर्ग है, ये मानते हैं कि 5 से 10,000 रुपये इनकी पर मंथ आय होती है। ये लोग, मैं आपको थोड़ा सा एक आंकलन करके बताता हूँ। एक आंकलन के अनुसार जो निम्न वर्ग का व्यक्ति होता है उसकी आय पर मंथ 8,000 से 12,000 के आसपास रहती है। यानी 350 भी आप मजदूरी देखेंगे तो 350-400 रुपये मजदूरी हो गई है। यदि वो यदि वो कहने मतलब एक महीने के लिए काम करे, ठीक है, 12 महीने की बात करेंगे, पहले पर मंथ की बात कर लेते हैं। यदि वो 1 महीने काम करे एक व्यक्ति और 400 रुपये मजदूरी है तो 12,000 रुपये कमा लेगा वो। और यदि उसको 300 रुपये मजदूरी मिले, ठीक है, हम 300 से 350 एवरेज मजदूरी आ रही है, 350-400 तो लगभग 10-12 हज़ार पर व्यक्ति कमा ही लेता है। यदि छुट्टियां हो जाए बीच में तो मान लेते एवरेज वो 8-9 हज़ार के आसपास कमा लेता है।
तो ये निम्न वर्ग की आय है। इसके अलावा मध्यम वर्ग की आय है वो है, इससे 12 से ऊपर कर लो, 12 से लेकर के और करीब 50,000 तक, के का मतलब यहाँ 1000 है, 12 से लेकर 50,000 तक की इनकम वाले लोग हैं वो मध्यम वर्ग में आ जाएंगे। और 50 के से लेकर के अपर यानी 50,000 से ऊपर वाले लगभग हम किसको मान रहे हैं, उसको उच्च क्लास में मान लेते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल एक रैंडम सर्वे है, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब आप देख सकते हो कि इतनी आय वाले लोग ये चीज़ें सब आराम से अफोर्ड कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था क्या करती है, देश में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके लिए वो सारी सुविधा उपलब्ध करवाती है, सभी वो फैसिलिटी उनको उपलब्ध करवाने का प्रयास करती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि देश में कौन ज़्यादा लेगा कौन कम लेगा, तो जिसके पास ज़्यादा पैसा वो ज़्यादा लेगा, कम जिसके पास पैसा वो कम चीज़ें ले लेगा। ठीक है, तो ये इसका क्या है, एक सॉल्यूशन है। बाकी मूलभूत आवश्यकता वाली चीज़ें सभी को मिलेगी, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था वो। इसके अलावा अर्थव्यवस्था ये प्रयास करती है कि देश में जो भी उत्पादन हो रहा है वो सभी को मिले। यदि लोअर क्लास है तो उसको थोड़ा सस्ता मिले, मिडिल क्लास को थोड़ा सा उससे अच्छी क्वालिटी का, अपर क्लास उससे भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का ले लेंगे। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था सभी के लिए अपना अपना ये सिस्टम बना करके सारी चीज़ें उपलब्ध करवाती है। अब इस समस्या का जो समाधान है, समाधान की हम बात करें तो पूंजीवादी प्रणाली, पूंजीवादी प्रणाली यानी पैसे वाले लोगों की प्रणाली, निजी लोगों की प्रणाली है। तो ये प्रणाली क्या करती है, ये ज़्यादा से ज़्यादा इसी चीज़ का ध्यान रखती है कि इनकम जिनसे ज़्यादा हो उसी प्रकार की जो वस्तुएं उनका ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, जिससे कि ज़्यादा अर्निंग हो। ठीक है, ये प्रणाली किसको प्रेफर करेगी, जिससे ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। तो इस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करना चाहती है ये। मिश्रित, पहले समाजवादी का लिखते हैं। इस प्रणाली का मुख्य काम यह है कि मूलभूत आवश्यकता तो सभी को मिलनी चाहिए, उसके बाद में है जिसके पास ज़्यादा पैसा ज़्यादा लेगा, कम पैसा है तो कम लेता है। ठीक है, ये प्रणाली इस समस्या का समाधान कैसे करेगी कि मूलभूत आवश्यकता तो वो सभी को मिले, रोटी, कपड़ा, मकान, आवास, बीमा, बैंकिंग, वाणिज्य, व्यापार, ये जो बिजनेस है, उद्योग, रोजगार वगैरह, ये सबको मिलना चाहिए। ठीक है, तो मूलभूत आवश्यकता वाली तो सभी को मिले, बाकी जिसके पास पैसा ज़्यादा आएगा वो ज़्यादा ले लेगा, कम होगा तो वो कम ले लेगा। तो ये इस प्रणाली का मुख्य समाधान का तरीका है। थर्ड होती है मिश्रित। मिश्रित प्रणाली में या मिश्रित अर्थव्यवस्था में तो इन दोनों प्रणालियों के तालमेल से क्या होता है, कार्य होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि रोजगार का भी ध्यान रखा जाता है। मूलभूत विशेष रूप से कि रोजगार व्यक्ति को मिलेगा तो वो सारी अपनी जो है आवश्यकता है उनकी वो संतुष्टि कर सकता है। तो फर्स्ट तो प्रायोरिटी किनको दी जाती है, रोजगार को दी जाती है। बाकी इसमें भी वही है कि मूलभूत आवश्यकता की चीज़ें तो सभी को ही मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मूलभूत आवश्यकता वाली चीज़ें नहीं मिलेगी तो आदमी जिंदा ही नहीं रह पाएगा। तो मूलभूत आवश्यकता वाली चीज़ें तो सभी को मिले, बाकी इसमें दोनों प्रणालियों का तालमेल बैठा करके कार्य किया जाता है। मिश्रित का ये एग्जाम्पल होता है कि इसमें दोनों ही प्रणालियों का सामंजस्य बैठा करके काम किया जाता है। इसमें कुछ रोल ऊपर वाली यानी पूंजीवादी प्रणाली का भी देखने को मिलता है, तो कुछ रोल समाजवादी प्रणाली का भी देखने को मिलता है। तो ये एक ऐसी प्रणाली है, मिक्स्ड इकोनॉमी इसको बोलते हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, उसमें दोनों ही प्रकार की जो प्रणाली है उनका मिला जुला रूप देखने को मिलता है। तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था अपने देश में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी ही व्यवस्थाएं करती है, खराब नहीं करती है। फिर भी जो मुख्य मुख्य चीज़ें हमने इनके बारे में सबके बारे में डिस्कस किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। थैंक यू।